गुड इवनिंग बच्चों, मैं जीशान सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे ऐप PGMN ऐप के ऊपर। बच्चों आज क्या करें, फॉर्मूला की लिस्ट देता हूं मैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूला है मैं फटाफट बताता हूं आपको। पहला फॉर्मूला जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो Q इंटू वी क्रॉस बी, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। Q इंटू वी क्रॉस बी ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। इसी को अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इस प्रकार से लिखना होगा, जहां थीटा जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूं, कुछ बकवास फॉर्मूला भी है जिसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स कभी आते नहीं है। तो ऐसे इक्का दुक्का जो फालतू के फॉर्मूला है उनको मैं यहां पर बच्चों छोड़ रहा हूं, ठीक है जी। तो एक तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा हम यहां पर सीधा साइक्लोट्रॉन के जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो अब मैं यहां पर थोड़ा आपको साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला दे देता हूं। साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर कौन से फॉर्मूला है वो यहां पर देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है वो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड 2πm अपॉन क्यूबी है ना, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, जो कि हो जाएगा क्यूबी अपॉन 2πm, है ना। ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो ये साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। और साइक्लोट्रॉन में कौन सा फॉर्मूला आता है, और यहां पर देखिए आता है नंबर 3, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। चार्ज्ड पार्टिकल जो है जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री एंगल बना के, तो फिर वो गोल गोल घूमता है, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो ये उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा चार्ज पार्टिकल को, ये उसका फॉर्मूला है। और ये उसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, कितने चक्कर लगा रहा है पर यूनिट टाइम, ये उसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3, रेडियस ऑफ द पाथ r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। और फाइनली जो चौथा फॉर्मूला है वो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है बच्चों, वो होती है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो साइक्लोट्रॉन के यही चार मेन फॉर्मूला है, साइक्लोट्रॉन के यही चार मेन फॉर्मूला है। इसके बाद नंबर 3 में हम आते हैं बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होता है बच्चों आई इंटू एल क्रॉस बी, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। और इसका मैग्नीट्यूड दिखा देता हूं, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है बच्चों ILB साइन थीटा, जहां थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम सीधा आ जाएंगे हमारे अगले फॉर्मूला पे। हमारा अगला फॉर्मूला जो है वो सीधा सीधा जो है टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो अभी तक ये कितने नंबरिंग दे दी थी हमने, नंबरिंग दे दी थी 3 नंबर तक। अब हमारे 4 नंबर पे, 4 नंबर का फॉर्मूला है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। पहले वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी लिखूंगा। तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, जहां एम हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसका जिसका फॉर्मूला होता है एन आई ए। तो एम की जगह पर क्या लिखा है, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा, ये हमारा टाउ का फॉर्मूला हो गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, देखते चलिए आप साथ ही साथ, कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, किसी भी दिक्कत में आप यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा अगली कैटेगरी आती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, के फॉर्मूला। तो इसमें कौन से फॉर्मूला है आइए देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है वो तो है
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये होता है NIAB इज इक्वल टू C इंटू थीटा या C इंटू फाइव। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया बच्चों, NIAB इक्वल टू C थीटा। यहां से आप एंगल का वैल्यू या जो भी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, NIAB इक्वल टू C थीटा। ठीक है, इसको याद रख लो आप, है ना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए NIAB इक्वल टू C थीटा, जहां पे थीटा हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है। इसको डिग्री में पुट करना है, किस में पुट करना है, डिग्री में पुट करना है। N नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A एरिया है ना। A हमारा क्या है, एरिया है, यहां पर ये इसका एरिया है हमारा A। और रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वो हमारा एरिया है। B हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, B हमारी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 जो कि है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोलते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो U से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम बोलते हैं माइनस m डॉट बी, माइनस m डॉट बी, या इसको हम माइनस mb cos थीटा भी बोल सकते हैं। m हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, m हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि किसी लूप के लिए होता है NIA, और b इंटू कॉस थीटा, u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, है ना। ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद फिर हम बायोट सावर्ट लॉ में आ जाते हैं। बायोट सावर्ट लॉ, सर इसमें करंट इज इक्वल टू डेटा अपॉन IG भी है ना करंट सेंसिटिविटी का। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं है इस बार। ठीक है, वैसे करंट सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी NBA अपॉन C होता है। पर ये फॉर्मूला जो है ना, ये पुराने सिलेबस में तो था इस चैप्टर में, लेकिन अभी नए सिलेबस में ये फॉर्मूला तो मुझे कहीं आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिखा। ठीक है, सी के जगह पर के भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट के लिए आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एक करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA अपॉन C, इसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। पर ये फॉर्मूला इस बार के स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी लिख दिया है मैंने, पर चलो ये फॉर्मूला है। उसके बाद आगे बढ़ो। मैं एक्चुअली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। सी मींस कांस्टेंट, सी कोई तो भी कांस्टेंट है, सी लिखो या के लिखो, बात एक ही है। देखो मुझसे एक पाप हो गया है, अभी अभी मुझसे एक पाप हुआ है, और वो पाप ये है कि मैंने सिंबल अपने यूज कर लिए यहां पर, है ना। चलिए मैं आपके बुक के हिसाब से लिखूंगा, इस गलती की सजा ये है कि मैं इसको बुक के हिसाब से लिखूंगा, मेरी गलती है ना। मैं इसको लिखता हूं k इंटू फाइव। अब ठीक है, आपका मन संतुष्ट हो गया होगा। ठीक है, c इंटू थीटा लिखो या k इंटू फाइव लिखो, बात तो एक ही है। पर मुझे पता है कि कुछ बच्चों की दिल को तसल्ली नहीं मिलती है जब तक कि एग्जैक्टली वही सिंबल यूज ना करो जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए NBA अपॉन के। अब ठीक है, यहाँ k लिख दिया है मैंने, देखो यहाँ k है ना, उसी k को यहाँ लिख दो। ठीक है, चलेगा। तो ये देखिए NBA अपॉन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपको यकीन नहीं होगा, मैं स्टेट बोर्ड की बुक सामने रखता हूं, मैं चेक करता रहता हूं कि गलती से मैं कोई गलत सिंबल ना लिख दूं, कोई अपना खुद का सिंबल ना लिख दूं। ठीक है, मुझे अपनी खुद की सिंबल लिखने की आदत है। ठीक है, तो क्योंकि टीचर कोई ना कोई सिंबल अपना चूज कर लेता है और वही सिंबल यूज करता है बार बार। अब मैंने अपने पुराने सिंबल्स यूज किए हुए हैं हर जगह पे, तो मुझे उसी की आदत है। अब स्टेट बोर्ड की नई बुक आ गई तो नए सिंबल्स लेके आ गए। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत तो होती है, नो डाउट। हमको अब 8 साल से मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ, अचानक से आप बोलोगे नहीं दूसरा सिंबल यूज करो, तो थोड़ा दिक्कत तो होती है। चलिए कोई बात, लेकिन चीज घुमा फिरा के एक ही है बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला नंबर 7। अब ये फॉर्मूला जो है हमारा बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है, बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है। कभी कभी तो बोर्ड के एमसीक्यूज में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछते हैं कि पहचानिए सही फॉर्मूला कौन सा है।
ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आ पाया होगा क्योंकि आज कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से लेक्चर जरा लेट से स्टार्ट हुआ है अमान, इसीलिए शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। ठीक है, तो बायोट सवार्ट लॉ क्या कहता है, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई डी एल, पहले वेक्टर फॉर्म दिखा देता हूं, क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये भी सही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अगर यहां पे यूनिट वेक्टर लिखा है तो फिर नीचे आर स्क्वायर लिख लो, अगर यहां यूनिट वेक्टर है तो नीचे आर स्क्वायर लिख लो, और अगर यहां वेक्टर आर है तो फिर आर क्यूब लिख लो। दोनों भी सही है, दिस और दिस, है ना, ये दोनों भी हमारे सही है। ये वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाया है। अब इसी को मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, इसी को मैं आपको लिख के दिखा देता हूं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। इसी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो, अच्छा ये वेक्टर फॉर्म है तो यहां डीबी लिख देता हूं, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखोगे तो डीबी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया है ना। यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है वो आपको बता दूं, म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट जो होता है वो हमारा, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये वैल्यू है म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा का पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जब आप लिखोगे तो म्यू नॉट तो है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और नीचे है 4 पाई, तो फिर ये 4 पाई 4 का पाई कट जाता है, तो जो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, इस पूरे रेशियो की जो वैल्यू होती है वो सीधा 10 टू द पावर -7 होती है। इस पूरा रेशियो, ये जो पूरा का पूरा रेशियो, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली 10 टू द पावर -7 रख सकते हो। इस रेशियो की वैल्यू आप डायरेक्टली 10 टू द पावर -7 रख सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कितने हैं अभी, एम्पियर्स लॉ का सोलेनॉइड का और टोरॉइड का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर्स लॉ में सोलेनॉइड, टोरॉइड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, है ना, इतना भी कर लिया तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। ठीक है, 5 डेरिवेशन है जो आप कर लोगे तो हाई चांसेस उनके आने के। ठीक है, करंट, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुकेश सर ले रहे हैं, और मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल्स ये मैं ले रहा हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी सर को दे दिया है और मैग्नेटिज्म मैंने ले लिया है, इस तरह से हमने बांट लिया है। ठीक है, तो डोंट वरी, मुकेश सर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, मैं आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह लूंगा। ठीक है, ओके, चलेगा। संडे को भी हम एक लेक्चर प्लान कर रहे हैं कि संडे के दिन भी एक लेक्चर लेंगे आपका, और उस दिन भी हम एक चैप्टर उड़ाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी संडे के लेक्चर की भी। ओके, चलेगा। तो ये एक बात हो गई, बायोट सवार्ट लॉ मैंने आपको यहां पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नंबर 7 था, फॉर्मूला नंबर 8 बता रहा हूं। तो आइए फॉर्मूला नंबर 8 में, फॉर्मूला नंबर 8 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसका फॉर्मूला है। तो अगर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उससे आर दूरी पर, उससे आर दूरी पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको लिखने के दो मेथड से दोनों बता देता हूं। आप लिख सकते हो 2I/r, या तो ऐसा लिख लो, या नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि आप और बोल के लिख दे रहा हूं, और आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, 2πr। अब आपने जिस रूप में याद किया है उस रूप में, या तो पहले वाले रूप में याद कर लो या दूसरे वाले रूप में याद कर लो, दोनों में से कोई भी एक आप फॉर्म यूज कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर सिद्धार्थ। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई हमने लूप ले लिया है बच्चों, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता रहा हूं। करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप है, कोई तो भी करंट यहां फ्लो कर रहा होगा आई, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी सेंटर बोल देता हूं, उसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाई
आर, है ना, इसका रेडियस यहाँ पे क्या है, आर है। तो यहां पर भी इसके दो रूप है, या तो आप इस रूप में इसको याद कर लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म्स में, या नहीं तो दूसरा रूप भी मैं आपको बता देता हूं, और बी सेंटर को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसा भी लिख सकते हो, कैंसल आउट करके सब कुछ आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों भी सही है। अगला फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, फॉर्मूला नंबर 10, किसी आर्क के वजह से, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 10, अगर कोई करंट कैरिंग आर्क है, ये कोई आर्क है, किसी सर्कल का टुकड़ा है, किसी सर्कल का टुकड़ा है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मान लो इसके रेडियस को हम आर बोल देते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, जहां पे थीटा हमको किस में पुट करना है, थीटा हमको रेडियन में पुट करना है, रेडियन मतलब पाई के टर्म्स में, 2 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4, जो भी वैल्यू है वो पाई के फॉर्म में आपको एंगल को पुट करना है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा एंगल है, एंगल जो है वो बच्चों ये वाला एंगल है, ये एंगल है, इसको हम थीटा बोल रहे हैं। तो वो जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वही एंगल ये हमारा थीटा है। आर रेडियस है, आई करंट है, आर रेडियस है और आई हमारा करंट है, आई हमारा करंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए। कुछ और फॉर्मूला है जैसे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। तो अब अगले फॉर्मूला पे आ रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11 पे आ रहे हैं बच्चों, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है, करंट कैरिंग वायर्स। तो बच्चों मान लीजिए दो वायर ले लेते हैं, एक वायर ये है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक वायर ये है जिसमें कि करंट I2 फ्लो कर रहा है, और मान लीजिए दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D है। तो फिर आपको याद रखना है कि अगर करंट सेम दिशा में है तो सेम अट्रैक्ट, सेम अट्रैक्ट, सेम अट्रैक्ट, ऑपोजिट रिपेल, ऑपोजिट रिपेल, ये आपको बताया हुआ है मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था, सेम अट्रैक्ट ताली बजी, सेम सेम तो ताली बजती है, सेम सेम तो ताली बजती है, और ऑपोजिट गए तो ताली नहीं बजती, रिपेल हो जाता है, ऐसा ऑपोजिट गए तो रिपेल हो जाता, ऑपोजिट गए तो रिपेल हो जाता, ठीक है। यस, हाँ, BW मीन्स, हाँ अच्छी बात है, मुझे लगा ही था कि कोई पूछेगा, जरूर कोई पूछेगा, है ना, कोई जरूर पूछेगा, मुझे लगा था। ये भी मेरी मिस्टेक है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा किया है आज, जिसकी मैं यहाँ पर, हाँ ये देखिए मेरा कफारा ये है, बिटवीन लिख दिया मैंने यहाँ पे, बिटवीन, BW मतलब ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा था आपको, नहीं, इसका मतलब है बिटवीन, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा के सुंदर स्वर्ण अक्षरों में आपके लिए लिख रहा हूं बच्चों, बिटवीन फुल फॉर्म टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, हाँ होता है भाई ठीक है, चलिए, ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्या करें बच्चों, नीट और जेई पढ़ाने की आदत है और वहां पे हम साला शॉर्टकट ही मारते हैं, क्योंकि फालतू चीजों में टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है ना भाई, ज्यादा इंग्लिश लिखने का अपने को आदत नहीं, ठीक है। चले कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, है ना, सेम अट्रैक्ट ऑपोजिट रिपेल, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सेम अट्रैक्ट, क्या भैया, क्या सेम, करंट सेम है ना, करंट सेम तो अट्रैक्ट, और करंट ऑपोजिट OPP ठीक है, OPP नहीं लिखता हूं, पूरा लिख देता हूं, ऑपोजिट तो रिपेल, ठीक है। करंट सेम दिशा में तो वायर्स अट्रैक्ट करेंगे, करंट ऑपोजिट दिशा में तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अरे बुरा मानने की कोई बात नहीं यार, ये सब बड़े बड़े एप्स के ऊपर ये छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। तो आइए यहां पर, तो करंट सेम अट्रैक्ट, करंट ऑपोजिट रिपेल, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला बता देता हूं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना। तो भाई फोर्स एक्टिंग, तो मान लो भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, F1 लग रहा, और इस पे जो फोर्स लग रहा वो मान लीजिए F2 है,
और इसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए L1 है, और इसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए बच्चों L2 है, ठीक है। तो इधर वाला वायर नंबर 1 है, उधर वाला वायर नंबर 2 है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2। मतलब पहला वायर दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी पहले वाले पे उतना ही फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह, है ना। ये फोर्सेस जो है इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा बिलो लगा, अच्छा चलेगा, मैंने पढ़ लिया बुरा लगा, बिलो को बुरा पढ़ लिया था मैंने। ओके, तो चलिए, उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन दी फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन दी सेकंड वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, है ना। इस तरह से इसको लिखा जाता है बच्चों। ये देखिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 2 से 2 काट दोगे तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों भी सही है। आपको जो अच्छा लगता हो उस दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ये था फॉर्मूला नंबर 11। अब हम आ रहे हैं फॉर्मूला नंबर 12 के ऊपर। 12 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं अब कौन बच गया है यहाँ पर। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, आर्क का बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चलेगा बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सिस पे यानी करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे, ये उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए बच्चों, किसी करंट कैरिंग लूप को हमने ले लिया है आई, और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से z दूरी पर है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी दिशा क्या होगी, पहले डायरेक्शन बता देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। दो दिशा हो सकती है, या तो ऊपर या तो नीचे, करंट पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, पर होगी वाई के ही अलोंग, होगी किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग ही होगी, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है ना, अपॉन अपॉन बच्चों जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये देखिए जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये इसका फॉर्मूला है। इसको तुम बी एक्सिस भी लिख सकते हो, बी एक्सिस है क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है ना। हाँ जी, यहां पे आर क्या है, आर जो है वो इसका लूप का रेडियस है, लूप के रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, फिर भी बता दिया है। अगले फॉर्मूला पे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 13। फॉर्मूला नंबर 13, अगला फॉर्मूला जो हमको दिख रहा है यहां पर बच्चों, वो कौन सा फॉर्मूला है, सीधा एम्पियर्स लॉ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। एम्पियर्स लॉ के फॉर्मूला पे आते हैं, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। ये उसका बेसिक फॉर्मूला है, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसका एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला, यानी कि सोलेनॉइड और टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सीधा उसी फॉर्मूला पे आ जाता हूं। सोलेनॉइड का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड के लिए हम लिख रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, और वो होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जहां पे स्मॉल एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ आप कर दो तो आपको सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाता है। टोरॉइड का भी फॉर्मूला सेम ही है। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी बच्चों वही होती है, म्यू नॉट एन आई ही होती है ना। पर यहां पर स्मॉल एन क्या होता है, यहां पर स्मॉल एन जो होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, पर यहां पर लेंथ एल नहीं है, यहां पर लेंथ जो है वो है 2 पाई आर। यहां पर लेंथ क्या है, 2 पाई आर है।
क्योंकि टोरॉइड तो ऐसा होता है ना, तो टोरॉइड की लंबाई क्या होगी, टोरॉइड की लंबाई तो 2πr हो जाएगी, और सोलेनॉइड की लंबाई क्या हो जाएगी, सोलेनॉइड की लंबाई तो L हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम है, बस स्मॉल n की वैल्यू अलग अलग है, स्मॉल n की वैल्यू अलग अलग है दोनों केस में। ठीक है, बस इतना ही है बच्चों, इतने फॉर्मूले भी आपने कर लिए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, पावर पर क्या, पावर पर क्या, पावर कहां है भाई सर, नेट मतलब कि सब कुछ काट कूट के जो लास्ट में बचता है ना वही होता है नेट। ठीक है, सब कुछ कटिम कुटिम होके जो लास्ट में बचता है वही होता है नेट। नेट करंट मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3, मतलब सारे अगर करंट है तो प्लस माइनस कट कुट करके जो लास्ट में बचेगा वही हमारा नेट करंट होता है, वही हमारा नेट करंट होता है। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर लो, आपको स्मॉल n मिल जाएगा। अच्छा, तो ये समझा क्या, यहां तक कोई परेशानी, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है बच्चों, यहां तक कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, देख लो एक बार। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट मैंने यहां पर आपको दे दी है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट मैंने आपको यहां पर दे दी है। बहुत अच्छी बात है, समाधान भी आज यहां पर है, अरे वाह, वेलकम समाधान, वेलकम अंजलि शीतल, अंडरस्टूड, वेरी नाइस। तो इतने ही फॉर्मूला थे बच्चों, फिर से मैं आपको एक बार रिकैप दे दूं। हाँ जी, तो किसी चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ये साइक्लोट्रॉन के टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो ये है चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, ये है करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स। फिर ये है टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू एमबी sin थीटा, ये एन आई ए बी sin थीटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर बस आप ये रिलेशनशिप याद रखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, NIAB इज इक्वल टू K फाई। ये करंट सेंसिटिविटी का एडिशनल फॉर्मूला दिया है, करंट सेंसिटिविटी NBA अपॉन K, ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उसके पास एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस एम डॉट बी, यानी माइनस एम बी कॉस थीटा। यहाँ एम मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका फॉर्मूला होता है NIA। बायोट सावर्ट लॉ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड देता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये इस तरह से। और यहाँ पे जो है म्यू नॉट, जो है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। उसके बाद स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i बाई r। करंट कैरिंग लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i बाई r। करंट कैरिंग आर्क की वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r बाई r थीटा। थीटा ये वाला एंगल है जो कि वो आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, जिसको हम किस में रखते हैं, रेडियन में रखते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट के वायर्स जो है एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i1 i2 अपॉन d होता है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, सेम डायरेक्शन में करंट रहा तो अट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रहा तो रिपेल होगा। करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे बी एक्सिस का फॉर्मूला, एम्पियर्स लॉ में सोलेनॉइड और टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दी एंड। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ये सारे बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। ये है, देखिए मार्च 2013 2 नंबर के लिए ये सवाल आया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, इन अ साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको दी हुई है 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो या बच्चों टेस्ला बोलो, बात एक ही है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम टेस्ला भी बोलते हैं। इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स, व्हाट शुड बी द टाइम इंटरवल व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज बी रिवर्स्ड। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमको दिया हुआ है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मैं यहां लिख देता हूं मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ये प्रोटॉन का मास दिया हुआ है। प्रोटॉन का चार्ज भी हमको दिया है, वो भी हम यहां लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हमको दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज भी हमको दिया हुआ है। तो बच्चों सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि कितने देर में
टाइम इंटरवल इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज बी रिवर्स्ड, कितने देर में फील्ड को पलटाना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि फील्ड को रिवर्स करने में कितना टाइम लगता है बच्चों, T/2। याद रखो, टाइम टेकन टू रिवर्स द फील्ड, टाइम टेकन टू रिवर्स द फील्ड, फील्ड को रिवर्स करने में, रिवर्स द फील्ड, टाइम टेकन टू रिवर्स द फील्ड, वो होता है स्मॉल टी, जो कि कैपिटल T/2 होता है बच्चों। टाइम पीरियड का आधा, आधे टाइम पीरियड में ही, मतलब जब आधा सर्कल कंप्लीट किया है चार्ज पार्टिकल ने, उतने में ही फील्ड पलट जाना चाहिए। आधे सर्कल में ही फील्ड पलट जाना चाहिए, फिर आधा सर्कल हुआ, फील्ड पलट जाना चाहिए, हर आधे सर्कल के बाद फील्ड पलट जाना चाहिए, यानी हर T/2 टाइम के बाद फील्ड रिवर्स हो जाना चाहिए, तो ही साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल से गोल गोल घूम घूम के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए सब, है ना? यस प्यारे बच्चों, यस। तो बस अब हमको ये कैलकुलेट करना है, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो हमारा स्मॉल टी है वो कैपिटल टी होता है 2πm अपॉन क्यूबी बाई 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी जो स्मॉल टी हमें निकालना है वो है πm अपॉन क्यूबी। अब यहां पर फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखते हैं। तो पाई को लिख दो 3.14 इंटू, ये मास है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना है बच्चों, 1.67 10⁻⁻27 अपॉन बच्चों चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90, है ना, ये चार्ज हमको दिया हुआ है, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3.5 टेस्ला है, तो यहां रख दीजिए 3.5। देखिए सारा कुछ मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में पुट कर दिया है, सब कुछ मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में बच्चों पुट कर दिया है। अब बस यहां पे हमें वैल्यूज पुट कर दी है हमने। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर क्या करो, 10 के पावर्स को एक तरफ ले लो, ये 10 के पावर्स है। तो ये देखिए जब -19 ऊपर जाएगा तो +19 बन जाएगा। अब ये -27 + 19, -27 + 19 क्या हो जाएगा बच्चों, -27 + 19 वो हो जाएगा -8। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप अगर लॉग लगाएंगे बच्चों, लॉग एंटी लॉग से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लॉग एंटी लॉग से। तो लॉग एंटी लॉग से कैसे सॉल्व होगा, तो ऊपर वाले टर्म्स में लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ भाई 3.14, लॉग ऑफ 3.14, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जितने हैं उन सबको ऐड करना है, प्लस लॉग ऑफ और क्या है 1.67, है ना, माइनस जो नीचे है वो नेगेटिव माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नीचे कौन है 1.6 है, 1.6, और कौन है माइनस लॉग ऑफ, और नीचे कौन है 3.5 है, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। और 10 के पावर को अलग कर लो, तो ये 10 का पावर मैं आपको यही दिखा देता हूं बच्चों, 3.14 इंटू 1.67 अपॉन 1.6 इंटू 3.5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये 10 का पावर -9, 10 का पावर -27, ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, और ये अल्टीमेटली 10 का पावर जो है ना वो इतना हो जाएगा। तो 10 के पावर को आप अलग से रख लो और इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये सॉल्व करने पर मैं आपको बताता हूं, लॉग ऑफ 3.142 आप करेंगे तो ये 0.4972, 0.4972 प्लस लॉग ऑफ 1.67 करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.227 माइनस लॉग ऑफ 1.6 करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.6 आ जाएगा माइनस 0.5441, 0.5441। लॉग बुक से चेक कर लो, लॉग बुक से लगे तो चेक कर लो। और जो 3.5 है इसका लॉग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.2041 आ जाएगा, 0.2041 आ जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस पूरे को आप ऐड कर लो, इस पूरे को ऐड करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा -0.0283, -0.0283 इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका एंटी लॉग कर लो, तो इसका एंटी लॉग करेंगे और इन सब में आपको बाहर में क्या लिखना है, मैं इक्वल टू कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा, बाहर में याद रखना, बाहर में कौन है, बाहर में 10 टू द पावर -8 है, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, बाहर में 10 टू द पावर -8 है। तो यहां पर फिर क्या लगा दो, यहां पर लगा दो एंटी लॉग, यहां पर क्या लगा दो बच्चों, एंटी लॉग लगा दो। एंटी जगह नहीं है तो मैं यही लिख देता हूं, एंटी लॉग लगा दो, उसके बाद एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, इसका एंटी लॉग करोगे तो क्या आ जाएगा मालूम, यह आ जाएगा 0.9369, है ना। और इधर क्या है हमारा, इधर 10 टू दी पावर -8 है, देखो ये 10 का पावर रख दो -8, और ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया। तो ये देखिए ये हमारा टाइम आ गया सेकंड में बच्चों, इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में, यस, फाइनल आंसर इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अभी ये सवाल जो है ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है आपको। सेंसिटिविटी अभी सिलेबस से हटा दिया है तो वो भी अभी नहीं पढ़ना। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये भी अभी ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर में है। शंट ये नहीं है अपना, नहीं है, नहीं है। सेंसिटिविटी, यस। आइए अगले सवाल पे बच्चों। हाँ जी, सर कल आपने टी का फॉर्मूला डिफरेंट दिया था, डिनोमिनेटर में 2 नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो वो जो फॉर्मूला था ना, देखो वो जो फॉर्मूला दिया था वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, 2πm/qb, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। पर ये है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। और यहां पर क्या निकालना है, यहां पर निकालना है, ये t/2 कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 2πm/qb बाई 2, ये वाला 2 यहां है देखो, तो ये 2 और ये 2 कट जा रहा है तो πm/qb आ जा रहा है। ये है टाइम टेकन फॉर द रिवर्सल ऑफ द फील्ड, है ना। वो कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी है। वो कैपिटल टी था, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए लगने वाला टाइम, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए लगने वाला टाइम, ये टाइम पीरियड था जो हमने कल पढ़ा था। और ये कौन सा टाइम है, ये है आधे रिवॉल्यूशन के लिए। मतलब कि साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, हर आधे रिवॉल्यूशन पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, फिर आधे रिवॉल्यूशन के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, हर आधे रिवॉल्यूशन के बाद जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो कितने टाइम बाद पोलैरिटी रिवर्स होगी, तो उसके लिए आपको t/2 करना पड़ेगा, कैपिटल t/2, यानी इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वो टाइम मिलेगा जिस टाइम के बाद फील्ड रिवर्स होनी है। जिस टाइम के बाद फील्ड रिवर्स होनी है वो टाइम आपको टाइम पीरियड का आधा करने पे मिलता है। टाइम पीरियड का आधा करने पे आपको वो टाइम मिलता है जिस टाइम के बाद फील्ड रिवर्स होती है, ठीक है। जिस टाइम के बाद फील्ड क्या होती है भाई, रिवर्स होती है, ठीक है, समझा। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, ये भी साइक्लोट्रॉन के ही ऊपर सवाल है। सवाल क्या दिया हुआ है, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स टू अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द साइक्लोट्रॉन इज 2 टेस्ला, है ना। मैं सारा डेटा लिख लेता हूं यहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमको दी हुई है 2 टेस्ला, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमको दी हुई है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या फाइंड द रेडियस एंड द फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो रेडियस निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों, रेडियस निकालनी है और हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। ये दो चीजें हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो ये दो चीजें हम कैसे, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन भी हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन भी हमको दिया है, वो भी यहां पर लिख लो। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये भी हमको दिया हुआ है। तो रेडियस कैसे निकाल पाएंगे, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, mv/qb, ये रेडियस का फॉर्मूला है। ये साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर पुट करते हैं, कौन सा पार्टिकल है यहां पर, किसको घुमा रहे, किसको घुमा रहे भाई, प्रोटॉन को घुमा रहे। प्रोटॉन को घुमा रहे तो प्रोटॉन का मास रखना पड़ेगा, किसका मास रखना पड़ेगा भाई,
प्रोटॉन का मास रखना पड़ेगा, तो चलो यहां रख देते हैं। रेडियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन जो कि होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये प्रोटॉन का मास हो गया। और ये क्या है भाई, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी हमको दी हुई है, प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या दी हुई है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकंड। सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में है तो अच्छी बात है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, नीचे चार्ज ऑफ प्रोटॉन रख दो 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा 2 टेस्ला है, तो यहां रख दो 2। सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो फाइनल आंसर भी स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा, यानी मीटर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा भाई, मीटर में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, बड़े ही प्यार से ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 3/2 जो है ना वो 1.5 हो जाता है, तो ये 1.5 हो गया, ये 1.67 हो गया, ये 1.6 हो गया। ठीक है, तो 1.67 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो और जितने भी 10 के पावर से वो आपस में सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको आप लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। 0.1565, इसको सॉल्व करके बच्चों क्या आएगा, 0.1565 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आ गया रेडियस। इसके बाद हमें क्या निकालने बोला है, इसके बाद हमें निकालने के लिए बोला है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm अपॉन क्यूबी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यूबी अपॉन 2πm। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई बच्चों। तो बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। क्यू चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, अपॉन 2 इंटू पाई, पाई यानी कि 3.14 इंटू मास ऑफ दी प्रोटॉन जो कि होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। तो देखिए आप यहां पे बच्चों क्या कर सकते हैं, 2 से 2 काट दो, है ना, और फिर उसके बाद यहां पर 1.6 है, ये 3.14 है, 1.67 है, 10 के पावर सारे एक तरफ कर लो और ये 3 नंबर्स हैं, और ये लॉग निकाल लो, लॉग और एंटी लॉग निकालोगे तो बच्चों ये भी सॉल्व हो जाएगा। और ये सॉल्व होकर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3.05 इंटू 10 टू दी पावर 7 हर्ट्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए रेडियस भी आ गया और ये आ गई फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है, ये सवाल 2019 में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। ये सवाल 2019 में 3 नंबर के लिए पूछा था। ठीक है, उम्मीद है आपको बस सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। सीधा क्या पुट करना है बच्चों, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। तो आइए अगले सवाल पे, ये देखिए 2020 में 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया है। 2020 में 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए फटाफट इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये किसके ऊपर है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, न्यूमेरिकल कहां से आ सकते हैं, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर आ सकता है सवाल, साइक्लोट्रॉन के ऊपर आ सकता है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, या करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ये 4 चीजें हैं जहां से मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, 4 चीजें हैं जहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। साइक्लोट्रॉन के जो मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला दिए हैं। नंबर 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें तो एक ही फॉर्मूला है जो अभी आपको बताऊंगा मैं। तीसरा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। चौथा करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, है ना। ये 4 अच्छे से कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इस सवाल पे आते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी हैज 10 टर्न्स। कितने टर्न्स है भाई, 10 टर्न्स, ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम एक कॉइल लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। इस तरह से हम कॉइल लेते हैं, यहां पे एक मैग्नेट लेते हैं, यहां पे एक मैग्नेट लेते हैं। तो ये जो हमारा ये कॉइल है, हमारा नीचे में इसके स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरह से, ये हमारा कॉइल है। तो इस कॉइल की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है ना, तो कॉइल की लंबाई और चौड़ाई दी है, तो कॉइल का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 10 टर्न्स है। ठीक है, और हमको क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, तो मैं सीधा लिखता हूं एरिया ऑफ द कॉइल जो कि हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है देखिए, लेंथ 12 है और चौड़ाई जो है वो 8 है ना, तो 12 इंटू 8, 12 8 ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसको हम मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 96 को ना 10 के पावर 4 से डिवाइड कर दो, 10 के पावर 4 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एरिया हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है,
ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गया है। और क्या दिया हुआ है, कैरीज अ करंट ऑफ 125 माइक्रो एम्पियर। तो हमारे जो करंट है वो 125 माइक्रो एम्पियर है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये हमारा आ गया बच्चों क्या, ये हमारा आ गया करंट। और क्या दिया हुआ है, एंड इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 10 टू द पावर -2 टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको 10 टू द पावर -2 टेस्ला दी हुई है। ये सारा गिवन डेटा लिख दिया मैंने, ठीक है। द ट्विस्ट कांस्टेंट ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज फाइबर इज, ट्विस्ट कांस्टेंट दिया हुआ है मतलब के दिया हुआ है। के हमको कितना दिया हुआ है, 12 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री। ये के की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लगाना है, पता क्या लगाना है वो देख लो, आखिरी लाइन में क्या लिखा है, क्या पता लगाना है, क्या पता लगाना है बच्चों, देखेंगे। तो देखिए हमें पता लगाना है कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी हमें फाई निकालना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। अब आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूं, एक ही फॉर्मूला है उसको याद रख लेना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक ही फॉर्मूला है, उसको याद रख लेना। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, NIAB है, ठीक है। और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो K इंटू फाइव है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है K इंटू फाइव, और ये NIAB है। और हमको यही डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब हमको ये फाइव फाइंड आउट करना है। तो यहां से फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा NIAB अपॉन K, ये हमारा हो जाएगा फाइव। अब बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स 10 दिया हुआ है, करंट हमको कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, करंट कितना दिया है 125 इंटू 10 टू दी पावर -6 दिया हुआ है, इनटू एरिया, एरिया कितना दिया है बच्चों, एरिया हमने लिखा रहा हुआ, ये देखो 96 इंटू 10 पावर -4, तो यहां लिख दो 96 इंटू 10 टू दी पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है 10 टू दी पावर -2, बहुत लंबा चौड़ा, अपॉन के, तो के कितना दिया है, के 12 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो 12 इंटू 10 टू दी पावर -9, ये हमारा हो गया के की वैल्यू। अब बस इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो आइए इसको बड़े प्यार से ये सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 12 कट जाएगा, 12 1 जा 12, और ये देखिए 12 8 जा 96, ये कट गया। तो नीचे तो पूरा सन्नाटा हो गया। अब ये देखिए 10 टू दी पावर -9, ये सारे 10 के पावर्स ना एक तरफ ले लो, ये सारे 10 है ना, देखो 10 10 10 10 10 है ना, ये सब देखिए सारे 10 के पावर्स हैं। और ऊपर में क्या है, ऊपर है 125 इंटू 8, 125 इंटू 8। तो भाई 125 इंटू 8 क्या होगा बच्चों, ये करोगे तो 8 5 40, 8 2 16, और 16 4 20, 8 1 8 9 10, ओहो 1000 आ जा रहा है। तो वो भी उस पावर में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। अब बस 10 के पावर्स को सॉल्व कर लो, तो 6 4 10, 10 6 4 10, 10 2 12, 12 में से एक गया 11, ये ऊपर आया तो -2, यानी 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या दे देगा, 10 दे देगा। वो 10 में क्या है, 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री में आ जाएगा, है ना। तो हमारा फाई निकाल रहे थे हम, तो फाई हमारा किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। देख लो एक बार, यस 10 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। देख लो श्रेयस, 10 डिग्री प्यार से निकल के आ जाएगा। 2020 का सवाल है, 2 नंबर का, उम्मीद है। तो बस यही एक फॉर्मूला है, यही एकमात्र इकलौता फॉर्मूला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इसको याद रख लो, इसमें से जो मर्जी तुम वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी।